नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। नीट परीक्षा पर जैसे जैसे पारदर्शिता का पर्दा उतरता जा रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर बैठी गुनाह की गहराइयां भी सामने आते जा रही हैं। नीट धांधली में पहले बिहार, गुजरात, उसके बाद झारखंड और अब इस सूची में महाराष्ट्र का भी नाम जुड़ गया है। यानी कि पेपर लीक से जुड़े जुर्म का जाल अब धीरे धीरे अखिल भारतीय स्वरूप लेता जा रहा है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि नीट पेपर लीक के गुनहगारों का कहां तक फैला है जाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर में वहां के एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ धांधली के मामले में केस दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पहले बिहार, फिर गुजरात, फिर झारखंड और अब महाराष्ट्र। नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसी दौरान पता चला कि पटना में पुलिस ने पेपर लीक कराने वाले गिरोह के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को ये मामला एक छोटे लेवल तक सीमित लगा, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल शुरू हुआ तो पटना की जांच को आगे बढ़ाया गया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पेपर लीक गिरोह के गुनाहगारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। 3 हफ्ते के अंदर देश के 4 राज्यों के अलग अलग शहरों तक धांधलीबाजों के रैकेट का लगातार खुलासा हो रहा है। 4 अलग अलग राज्यों से अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, गुजरात से 5 को गिरफ्तार किया गया है, झारखंड से भी 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि महाराष्ट्र से भी जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच की कड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नीट पेपर लीक के गुनहगारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से मिल रहे सबूत इशारा कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये सक्रिय हैं और पेपर लीक के काले कारोबार से बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाने का कारोबार कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और झारखंड के बाद ताजा कार्रवाई महाराष्ट्र के लातूर में हुई है, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 2 अलग अलग जिला परिषद स्कूलों के हेडमास्टर हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले में अब महाराष्ट्र एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र एटीएस को ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली थी कि लातूर जिले के जिला परिषद स्कूल का एक टीचर और एक अन्य जिला परिषद स्कूल का हेडमास्टर, ये दोनों ही एक रैकेट चला रहे हैं, जिसके तहत नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को वो पास कराने के लिए पैसे ले रहे थे। उनके हॉल टिकट्स लेकर अन्य व्यक्तियों को भेजे जा रहे थे। वो दिल्ली के भी एक व्यक्ति के संपर्क में थे। एटीएस की टीम ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान नाम के 2 हेडमास्टर्स से पूछताछ की थी, जिनमें खुलासा हुआ था कि ये दोनों पैसे लेकर बच्चों को परीक्षा पास कराने का ठेका लेते थे। इनकी जांच के दौरान इनके मोबाइल फोन की गैलरी में परीक्षार्थियों के हॉल टिकट, व्हाट्सएप चैट और पैसों के लेन देन का पता चला, जिसमें जलील पठान ने संजय जाधव को मैसेजेस भेजे थे। संजय जाधव ने हॉल टिकट की वो जानकारी इरन्ना मशनाजी कोनगलवार को भेजी। इरन्ना ने वो जानकारी दिल्ली के गंगाधर नाम के चौथे आरोपी को भेजी। टीचर संजय जाधव और हेडमास्टर जलील उमर खान पठान, इन दोनों को 21 जून को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम ने बुलाया और पूछताछ के बाद दोनों के मोबाइल खंगाले गए, मोबाइल चेक किए गए, जिसमें दोनों के ही मोबाइल में कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ एग्जामिनीज के एडमिट कार्ड मिले और कुछ ऐसे चैट्स मिले जिससे ये साबित हो रहा था कि वो दोनों ही इस रैकेट में शामिल थे और एक रैकेट चला रहे थे, जिसके तहत वो नीट के अभ्यर्थियों को पैसे लेकर पास कराने की गारंटी दे रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल में मौजूद इन बातचीत के ब्यौरे और पैसे के लेन देन के बारे में जांच एजेंसी को सही जानकारी नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने लातूर के शिवाजी नगर थाने में पेपर लीक विरोधी नए कानून के तहत जाधव, पठान, कोंगलवार और गंगाधर के खिलाफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाधव, कोंगलवार और गंगाधर की तलाश शुरू कर दी है और पठान को हिरासत में ले लिया है। संजय जाधव को जलील उमर खान पठान ने कुछ एडमिट कार्ड भेजे, फिर संजय जाधव ने ये एडमिट कार्ड इरन्ना कोनवलकर नाम के एक धाराशिव के आईटीआई के इंस्ट्रक्टर को ये एडमिट कार्ड भेजे हैं। इरन्ना कोनवलकर ने फिर दिल्ली के एक गंगाधर नामक व्यक्ति को ये एडमिट कार्ड्स आगे भेजे। ये रैकेट
लातूर से चल रहा था और इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लातूर में एटीएस के अधिकारियों ने मामला दर्ज किया। उसके बाद जलील उमर खान पठान को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अब भी वांटेड हैं, उनकी तलाश चल रही है। जिस तरह नीट पेपर लीक कांड में जांच आगे बढ़ रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि ये केवल एक राज्य का मामला नहीं बल्कि धांधली के नेटवर्क का जाल पूरे देश में फैला हो सकता है। मुंबई से देवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धांधली की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी है और सीबीआई ने भी गुनहगारों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि सीबीआई की जांच से खुलेगा पेपर लीक का सारा राज। देखिए, सीबीआई की 2 टीमें आज पटना और गोधरा पहुंची और वहां उन्होंने मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस के द्वारा एकत्रित किए गए सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नीट में धांधली के आरोप लगने के बाद सरकार ने ताबड़तोड़ कई एक्शन लिए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी को बदलने के साथ साथ एक 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिससे कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने नीट की साख पर धब्बा लगाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई ने सबसे पहले धांधली की शिकायत मिलने वाले राज्यों में अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। सीबीआई की 2 अलग अलग टीम पटना और गुजरात के गोधरा पहुंची हैं। इन दोनों जगहों पर सीबीआई के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस से नीट धांधली को लेकर इकट्ठा किए गए सबूतों को लेकर चर्चा की। दोनों जगहों पर पुलिस को इस मामले में जितने भी सबूत और सुराग हाथ लगे वो सीबीआई के अधिकारियों को सौंप दिए गए। पटना में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से घोटाले के कई अहम सबूत भी बरामद हुए हैं। इस मामले में सबसे पहले एफआईआर पटना में शास्त्री नगर थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन मामले के बड़ा होने के बाद मामले की जाँच ईओयू को सौंप दी गयी। नीट पेपर लीक मामले की जांच 5 मई को पटना में शास्त्री नगर पुलिस ने शुरू की थी। इस मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में जब मामला बड़ा हुआ तो इस मामले को ईओयू को हैंडओवर किया गया, लेकिन अब आज ईओयू ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। आज दिन भर आर्थिक अपराध इकाई से जुड़े अधिकारी जो नीट पेपर लीक मामले की जांच करते रहे, उन अधिकारियों ने सीबीआई की टीम को जांच के बारे में ब्रीफिंग की, उनको संबंधित फाइल, दस्तावेज और सबूत दिए और अब सीबीआई आगे एक्शन लेगी। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ आरोपियों ने कबूला है कि उन्हें नीट परीक्षा से पहले पेपर मिल गया था। ऐसे में सीबीआई की टीम अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ साथ उन्हें दिल्ली भी लेकर आ सकती है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने जिन 9 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए ईओयू में बुलाया था, उनमें से एक अभिभावक अपने बच्चे के साथ ईओयू दफ्तर पहुंचे। अरे उसी के जो नोटिस गया था उसी के बाद में पूछताछ के उसमें लिखा नोटिस दिया गया था। कितना 19 तारीख को 7:30 बजे। अभी कहाँ है आप? सोनू कहाँ? उस दिन क्यों नहीं आए थे? हम लोग दूर दराज का लोग है, कोसी बेल्ट का है, इसलिए। तो अभी सोनू कहाँ है? अंदर पूछताछ हो रही है उससे? नहीं, सोनू अंदर गया है तो देखा हम लोग। नहीं, रूम पर है। बिहार के साथ साथ सीबीआई की एक टीम आज गुजरात के गोधरा पहुंची। यहां पर जांच में खुलासा हुआ है कि एक खास स्कूल में सेंटर पाने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से स्कूल के अधिकारियों को मोटी रकम खिलाई गई थी और ये पैसा केवल गुजरात से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से उन्हें मिला था। यहां सीबीआई अधिकारियों ने पंचमहल के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की। गोधरा के परीक्षा सेंटर पर हुई धांधली के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज गोधरा पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। गोधरा के सेंटर में हुई धांधली का बिहार या झारखंड से कोई कनेक्शन है या नहीं, सीबीआई अब इसका पता लगाने में जुट गई है। उनको मैडम तपास करने वो कर रहे हैं। हाँ। और किसी और एजेंसी की तपास के बारे में मैं कुछ कमेंट करूं वो नहीं। आपसे क्या कम्युनिकेशन किया गया है? वो अभी जो तपास हुई है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। अच्छा। और आगे क्या क्या वो करने वाले हैं उसके बारे में वो लोग ही बता सकते हैं। इससे पहले शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में धांधली के सभी मामलों की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। इस फैसले के बाद जांच एजेंसी ने रविवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और धारा 420 यानी फर्जीवाड़ा के आरोपों के तहत केस दर्ज किया है।
पटना से शशि भूषण और गोधरा से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पटना में सीबीआई की टीम ने आज नेट पेपर लीक मामले की जांच को टेक ओवर कर लिया है और अब जब जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों से पूछताछ का प्लान बना रही है। इसके अलावा सीबीआई के रडार पर वो आरोपी भी हैं जिनकी तलाश अभी तक ईओयू कर रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बिहार में नीट गड़बड़ी की जांच कहां तक पहुंची है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। अभी इस जांच को और आगे बढ़ाना है और अंतिम कड़ी तक जांच को जोड़ना है कि किंगपिन संजीव मुखिया ने आखिर नीट का पेपर कैसे लीक कराया। संजीव मुखिया अभी भी बिहार पुलिस तमाम जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है और संजीव मुखिया जब तक गिरफ्त में नहीं आता है तब तक कई सवाल अभी सुलझने में वक्त लगेंगे। उधर दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी गर्म है, लेकिन सीबीआई के एक्शन में आने के बाद अब ये माना जा रहा है कि जांच केवल बिहार ही नहीं बाकी उन राज्यों में भी तेजी के साथ बढ़ेगी जिन राज्यों में अब तक आर्थिक अपराध इकाई ने जांच को आगे बढ़ाया। बिहार के साथ साथ झारखंड के हजारीबाग और बाकी जगहों पर नीट पेपर लीक से जुड़े जो तार जुड़े हैं उन मामलों को सीबीआई कैसे आगे बढ़ाती है इसको देखना भी दिलचस्प होगा और हर एक परत क्या खुलकर सामने आ पाती है और इसमें कितना वक्त लगता है इसके लिए सबको इंतजार भी करना होगा। बिहार में नीट का मुद्दा आपको बता दें सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर इस मामले में हमलावर हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोपियों से संबंध रखने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए आरोपियों के नेताओं की फोटो से लेकर कमरे की बुकिंग में कॉल रिकॉर्ड्स को भी सार्वजनिक किया जा रहा है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि बिहार में नीट कैसे बन गया सियासी मुद्दा। तो आइए आपको सुनाते हैं कैसे इस मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए और मुझे लगता है कि अब उनको आरोप के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम रह गया है कि हम आरोप लगाते रहें, सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते रहें। कहे कि जिस तरह से सत्ता में रहे, 17 महीने सत्ता में रहने का मौका मिला और जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने लूट मचाने का काम किया, जनता के पैसा को लूटने का काम किया, तो मुझे लगता है कि जेल से बचने का ये उपाय कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। मंत्री क्यों नहीं हटाए गए? क्योंकि केवल एक ही एनटीए ने गलती तो नहीं किया, नीट के अलावा नेट का भी तो पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए। इसमें दंडित करिए वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ ये छोटे मोटे लोग हैं, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। नीट धांधली की जांच में झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल का नाम संदेह के घेरे में है। आरोप है कि इसी स्कूल में सबसे पहले पेपर लीक किया गया। हालांकि इस स्कूल के प्रिंसिपल इन सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है और हमारा सवाल है कि हजारीबाग के एक स्कूल की भूमिका जांच के घेरे में क्यों है। आपको बता दें इस स्कूल का नाम ओएसिस है और स्कूल पर लगे आरोपों के सिलसिले में हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार ने इस स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी मामले में हजारीबाग का ओएसिस स्कूल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रडार पे है। इस वक्त प्रिंसिपल एहसानुल हक हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। टॉप जो लिस्ट होता है, लिस्ट में इस स्कूल का नाम उभर कर आया है और सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसी सेंटर से पेपर लीक हुआ और यहाँ का जो बुकलेट था उसमें टैंपरिंग पाया गया था, ऐसा जो है चर्चा हो रहा है। ऐसा जो है इस लाइन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है। बड़ा दुखद खबर है कि इस तरह का कई सारा मैटर आया है और जिसपे कुछ लोग आरोपी हमें ही बता रहे हैं। अब बात आती है सर टेम्परिंग की, तो जो बॉक्सेस एनटीए से आता है वो 7 लेयर्स में कवर्ड होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एक आयरन बॉक्स होता है, ऊपर से एक कूट का गत्ते का कवर होता है, उसके ऊपर में एक टेपिंग होती है जो एनटीए की होती है। तो हम लोग जब जांच अब तक नीट में धांधली के नाम पर परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स भी सामने आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। ऐसे अभ्यर्थी री नीट के सख्त खिलाफ हैं।
ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या रीटेस्ट की मांग ईमानदार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? आइए आपको ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों की बात सुनाते हैं जो दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। मैं री एग्जाम के बिल्कुल विपक्ष में हूं, क्योंकि देखिए समझने की बात यह है, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रहा हूं पिछले साल तक, और मैंने उस कंपटीशन को देखते हुए मैं देखा है, बहुत क्लोजली देखी है कई सारी चीजें, किस तरीके का स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, किस तरीके का पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है। तो अगर आप री नीट करवाते हैं तो उसका मतलब साफ है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर फिर से वही प्रेशर पड़ेगा। जो सोशल मीडिया पे आजकल चल ही रहा है और जो सरकार भी मतलब आ रहा है कि भाई री नीट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे धांधली वगैरह हुई है, पर जहाँ पे धांधली हुई है वो बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा है, तो उस चीज़ का इफेक्ट हम पे क्यों आना चाहिए? इसलिए सर तो मैं हम तो खिलाफ ही हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए। हम जैसे बच्चे नहीं चाहते कि रीनीट हो, जिन्होंने सच्चाई से अपनी मेहनत करी है और जिनके 690 जैसे मेरे आगे और बच्चों के भी आ रखे हैं सर, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी फिर मेहनत जो है वो ज़ाया जाए, उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़े? सर अभी हम फिर से चालू करेंगे सर, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप का पहले ही सोच चुके हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फिर से नीट हुआ तो सर कुछ बच्चे उनमें से ऊपर भी आएंगे। सर हमने 1.5-2 महीना हो गया, जब तक कोर्ट का डिसीजन आएगा ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके होंगे, हमने किताबें पढ़ी भी नहीं होगी सर, हम किताबें अपने दोस्तों को औरों को दे चुके हैं सर, तो हम पहली बात तो हम वापस करें ही क्यों? हमारी क्या गलती थी उस चीज़ में? आज से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन महज सदन में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करना था, लेकिन इस मौके पर भी संसद में नीट को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से नारेबाजी की गई। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि संसद सत्र के पहले दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में क्या हुआ? संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ ग्रहण के लिए उठने के साथ ही विपक्षी दलों ने नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। वहीं संसद के साथ सड़क पर भी आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज से 18वीं लोकसभा सत्र का तो श्री गणेश हुआ, लेकिन शुरुआत कलेश के साथ हुई। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों का शोर संसद से सड़क तक सुनाई पड़ा। आज संसद के पहले दिन जब लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी तो नीट परीक्षा की गूंज संसद में भी उठी। विपक्षी दलों की तरफ से नीट में धांधली को लेकर नारेबाजी की गई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आज सड़क पर भी प्रदर्शन जारी रहा। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि वो नीट में धांधली का मुद्दा संसद में उठाएंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाने की चर्चा बहस का इंतजार नहीं किया और 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले ही दिन सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान ही विपक्षी दलों के सांसदों ने नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी की। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए उठे तो नीट पर्चा लीक को लेकर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी। जब धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के सामने से गुजर रहे थे तो उस दौरान भी सामने से विपक्षी सांसद उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे और नारेबाजी के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आगे बढ़े और शपथ ली। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी। नीट धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। ये हकीकत है, नीट का पूरा फेलियर, इट्स अ कंप्लीट जीरो। तो जवाब क्या, नौकरियां देने का छोड़ दीजिए, आने का भी बंद कर दे रहे हैं। वाह! देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। नीट को लेकर बिहार में अलग से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लिहाजा विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष पहले पटना में किसने गेस्ट हाउस बुक कराया उसकी सफाई दी। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस
बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। पेपर लीक कांड को लेकर विपक्ष ने संसद भवन में हंगामा किया तो संसद भवन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जंतर मंतर पर एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। एनटीए के खिलाफ एक्शन और री एग्जाम की मांग को लेकर एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस का विद्यार्थी संगठन है, उन्होंने अपना जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्रालय, उसके खिलाफ खोल लिया। और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ वो जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे और साफ तौर पर जो उनकी मांग है कि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो इस मामले में घिरती दिख रही है उसको रद्द किया जाए, एनटीए को बंद किया जाए। संसद के पहले ही दिन संसद से सड़क तक संग्राम का ट्रेलर दिखाकर विपक्षी दलों ने संकेत दे दिया है कि नीट पर हंगामे की पूरी पिक्चर अभी बाकी है और संसद सत्र के दौरान इसकी झलक लगातार देखने को मिलेगी। दिल्ली से अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।